नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर पे चर्चा करेंगे। फुल डिस्कशन होगा आर्टिकल का और इसमें एक एक रूल डिस्कस होगा, विद एग्जाम्पल डिस्कशन होगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे। और आपने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या अग्निवीर के एग्जाम्स में जो भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के और आगे आने वाले एग्जाम्स में, सारा कुछ मतलब एक ही क्लास में आपको खत्म किया जाएगा। इसमें समझना सारी चीज़ें समझनी है। तो इस क्लास में कोशिश की जाएगी कि कोई भी रूल आपसे मिस ना हो और उसको डिटेल में समझाया जाए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे। कुछ भी मैंने इसमें ऐसा नहीं पॉइंट छोड़ा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और वो इसमें आपको बताया ना जाए, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं, तो इनका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो हमेशा लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। हमेशा इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। अगर सेंटेंस में नाउन आया हुआ है तो आप उसके पहले इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, मतलब नाउन का होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं हुआ तो फिर आर्टिकल यूज होगा नहीं। इंग्लिश में मात्र एक ऐसी कंडीशन है, एक या दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नाउन नहीं भी होता तभी आर्टिकल लग जाता है। वो भी रूल इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको ए, एन और द प्लस नाउन, मतलब अगर आप नाउन लगाएंगे तो उसके पीछे ए एन द भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन हो और आर्टिकल पीछे हो ही। हाँ, ये जरूर है, अगर आपसे मैंने कहा कि ए, एन और द अगर हुआ तो नाउन का होना निश्चित है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नाउन हुआ तो उसके पीछे आर्टिकल का होना जरूरी है। ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, फाइनली बन करके वही चीज आएगी। लेकिन अगर आर्टिकल हुआ तो नाउन का होना जरूरी है, नाउन हुआ उसके पीछे आर्टिकल लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने कहा कि बॉयज आर ऑनेस्ट, हमने एक वाक्य लिखा बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं। इसमें हमने कोई फिक्स नहीं किया कि वो लड़के ईमानदार होते हैं, यानी कि अगर हम बोलें द बॉयज आर ऑनेस्ट तो इसमें किन्हीं फिक्स लड़कों की बात हो रही है कि कुछ लड़के हैं जो बैठे हुए सामने या जो भी हैं वो फिक्स हैं, तो हमने उनकी बात की। लेकिन आप इसमें अच्छा अगर निश्चित नहीं करेंगे तो आप बिना द के भी इसको बोलेंगे, आप द नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने उसको निश्चित नहीं किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पे ए और एन भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ए और एन तो तभी लगेगा जब चीजें कैसी होती हैं, सिंगल होती हैं। तो आपने यहाँ पे दा भी नहीं लगाया, आपने ए और एन भी नहीं लगाया, तो नाउन केवल लिखा हुआ है और पीछे कोई आर्टिकल नहीं है। तो आपको समझना यह है कि आर्टिकल अगर हुआ तो आगे नाउन निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। ही हैज अ पेन, सिंपल है, पेन क्या हुआ, नाउन हुआ और इस नाउन के पीछे एक आर्टिकल लगा हुआ है ए, जो कि बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, लगेगा। इसके बाद की अगर चर्चा की जाए तो ठीक है, अगर पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की चर्चा करें कि आर्टिकल का यूज होता कहाँ कहाँ पर है, अभी मैं यहाँ पे ए एन द वो सब चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। अभी बात इतनी हो रही है डिस्कस कि आर्टिकल जो भी होते हैं उनका प्रयोग किस जगह पे होता है, उनकी पोजीशन क्या होती है, आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन की बात करें तो नाउन तो होगा ही सबसे पहले, और कभी कभी क्या होगा, उस नाउन के लिए कोई क्वालिटी प्रयोग होगी और उस क्वालिटी को आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, और उसके पीछे आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। ओके, मतलब कि आर्टिकल है, नाउन इधर होगा, लेकिन इस नाउन की कोई क्वालिटी बता दी जाती है। जैसे कि पेन की क्वालिटी बता दी क्या, कि वो नाइस है, पेन कैसा है, नाइस है, सिंपल है, और आर्टिकल थोड़ा पीछे खिसक गया, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, इसके बाद कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है उस नाइस को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए कि नाइस तो है, वो पेन कैसा है, नाइस तो है बट बहुत नाइस है। तो अभी ये जो वेरी वर्ड लगा हुआ है ये किसकी क्वालिटी बताएगा, ये जो वेरी वर्ड लगा हुआ है ये क्वालिटी बताएगा किसकी, नाइस की। और नाइस किसके लिए है, पेन के लिए है। तो ये हुआ नाउन और नाइस हुआ एडजेक्टिव, और वेरी क्या हो जाएगा, इस नाइस के लिए एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि आर्टिकल्स प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन के पहले इसके लिए एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब होगा, और जो आर्टिकल होगा वो हो जाएगा इस नाउन के लिए। सिंपल है, ही हैज अ वेरी नाइस पेन।
अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा, सॉरी, ठीक है, आपके सामने नाउन लिखा होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, जो कि मैंने अभी समझाया, नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा और इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगा और इस एडवर्ब के लिए भी कोई एडवर्ब यूज हो रहा होगा और फिर पीछे जो आर्टिकल लगेगा वो अपने इसी नाउन के लिए हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है पेन, पेन के लिए नाइस वर्ड यूज किया गया है और नाइस के लिए वेरी लगा हुआ है और इस वेरी को भी मॉडिफाई कर रहा है कौन, वेरी, यानी कि एडवर्ब तो ये पहले से था, ये एडवर्ब पहले से था, इस एडवर्ब की क्वालिटी जो बता रहा है वो एक दूसरा एडवर्ब हो जाता है। मतलब एडवर्ब की विशेषता अगर कोई शब्द बताता है तो वो खुद एडवर्ब होता है। तो ये एडजेक्टिव जो लगा हुआ है वो इस नाउन के लिए है और इस नाउन को आर्टिकल यहाँ पे आप देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। इसके बाद की अगर चर्चा की जाए, जैसे ठीक, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं। देखो बेसिकली ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं कि आर्टिकल्स के प्रकार होते हैं और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है कि आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि हम कितने प्रकार के आर्टिकल्स बोल सकते हैं। मेन आर्टिकल्स, वीक आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल्स। देखो मेन आर्टिकल्स का मतलब होता है वही जो हम लोग ए एन द पढ़ते हैं। मेन आर्टिकल्स कौन होते हैं, वही ए एन और द, जिनकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। वीक आर्टिकल्स की बात करें तो दरअसल बात ये होती है कि चाहे मेन आर्टिकल हो, चाहे वीक आर्टिकल हो और चाहे जीरो आर्टिकल हो, इन सब कंडीशंस में नाउन का होना निश्चित है। मतलब चाहे हम ए एन द का यूज करें तब भी नाउन होगा साथ में, चाहे हम वीक आर्टिकल्स का यूज करें, वीक आर्टिकल्स में हम लोग दरअसल रखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को, ठीक है। जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम लोग वीक आर्टिकल्स मान लेते हैं। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है, दियर हो गया, ठीक, माई हो गया, अवर हो गया। तो ये नाउन के पहले हम लोग इस तरह से इनको यूज कर लेते हैं, तो वीक आर्टिकल्स की तरह। और जीरो आर्टिकल्स का मतलब ये हो गया, भाई देखो है ऐसा कि कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है ना कि नाउन का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अनकाउंटेबल ना हो तभी आर्टिकल ना लगाए, अनकाउंटेबल हो तभी आर्टिकल ना लगाए। मैंने बॉयज लिखा था, अच्छा खासा काउंटेबल नाउन होता है लेकिन आर्टिकल वहां पे नहीं लगा था। तो वो कंडीशन जो थी वो आपको समझनी है कि कभी कभी हम जीरो आर्टिकल भी, यानी कि आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं, वही क्या कहलाएगा, जीरो आर्टिकल कहलाएगा। सिंपल है, इस बात में इतनी बड़ी कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी, ठीक है। इसके बाद मेन आर्टिकल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए एन ये होते हैं इंडेफिनिट और द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए एन का प्रयोग कैसे होगा, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे होगा, ये कहानी आप लोगों को इसमें समझनी है। अभी ए और एन का मतलब क्या होगा, इंडेफिनिट, मतलब इनका प्रयोग हम ऐसी कंडीशन में करेंगे जहां पे कैसी चीजें हो, अनिश्चित चीजें हो, अनिश्चित सेंस में इनका प्रयोग किया जाएगा। और डेफिनिट का मतलब क्या हो गया कि वो निश्चित कंडीशन होगी, कोई फिक्स कंडीशन होगी, कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी, ठीक है। ये कंडीशन कैसे होगी, निश्चित होगी, फिक्स होगी, स्पेसिफिक कंडीशन होगी। और जो ए और एन का यूज होगा ये अनिश्चित या फिर जनरल सेंस में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। जनरल सेंस होगा या फिर कोई नॉर्मल कंडीशन होगी। और बेसिकली अगर हम इसके अर्थ की बात करें, ए और एन का जो अर्थ लिया जाता है वो या तो एक के अर्थ में लिया जाता है या फिर कोई के अर्थ में लिया जाता है, इसको यूज किया जाता है, या फिर इसको हम लोग प्रति के अर्थ में भी यूज कर लेते हैं, प्रति के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। अच्छा, द की हिंदी की बात करें अगर, तो द का जो प्रयोग होता है वो दैट के सेंस में होता है। जैसे दैट का सेंस आप निकालते हैं वह जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक। तो आपने द बॉय इज माई फ्रेंड बोला और मैंने बोला दैट बॉय इज माई फ्रेंड, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। इन दोनों ही बातों का जो सेंस है वो लगभग सेम है, लगभग या पूरा ही सेम है। लेकिन जब आप इसकी हिंदी बोलते हैं तो दैट बॉय वह लड़का मेरा दोस्त है और द बॉय इज माई फ्रेंड,
वह लड़का मेरा दोस्त है। सेंस इसमें भी वही निकलेगा, सेंस इसमें भी वही निकलेगा। तो हम लोग द का जो यूज करते हैं वो दरअसल चीजों को डेफिनेट करने के लिए, क्योंकि दैट का जो यूज होता है इंग्लिश में वो डेफिनेट करने के लिए ही होता है। डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं हम लोग, किसी वस्तु की तरफ इंगित करते हैं कि हम उसी की बात कर रहे हैं। दैट बॉय मतलब वो फिक्स कोई लड़का है, ठीक है। तो जैसे दैट फिक्स होता है वैसे द भी फिक्स होता है। ये तो मैंने हिंदी की बात कर ली। और नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, जैसे हमने लिख दिया कि आई हैव अ पेन, सिंपल सी बात है, आई हैव अ पेन मतलब कोई एक पेन है मेरे पास, एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, तो वो उस सेंस में यूज कर लिया गया है। चलिए इसके बाद अगर चर्चा की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आई सोल्ड अ कार, ठीक है, आई सोल्ड अ कार, आई सैंग अ सॉन्ग, आई ड्रैंक वाटर, आई बॉट कार्स। इसमें समझना यह है आपको कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, लिखा हुआ ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अगर जैसे कार लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप इसको यहाँ पे प्लूरल नहीं बना रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। कार कैसा है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सॉन्ग कैसा है, एक है, सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल। वाटर, ध्यान से देखना, ये सिंगुलर तो दिख रहा है बट ये काउंटेबल नहीं है। तो आपको करना यह है, पहले पहचानना है कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब हो गया जिसको हम काउंट कर सकें, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बोल दिया चेयर, हमने बोल दिया मिल्क। अभी मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन नहीं हुआ, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और चेयर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते तो आप इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो ये बिना ए के ही सेंटेंस सही होगा, ये सेंटेंस सही है। अभी कार्ड्स को हम काउंट तो कर सकते हैं, कार्ड्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप कार्ड्स के पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे, कार्ड्स के पहले आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, हमें तो सिंगुलर फॉर्म के पहले यूज करना होता है, हमें सिंगुलर फॉर्म के पहले ए और एन लगाना होता है। आप प्लूरल फॉर्म के पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे, सिंपल है, ओके। इसके बाद की कंडीशंस में देखा जाए अगर, तो लिखा हुआ है कि प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। दोनों ही कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि वो चीज प्लूरल ना हो और वो चीज अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए, तो ही ये कंडीशंस यूज होंगी। तो जो अ वाटर लिखा हुआ है ये तो सरासर गलत है। अ वाटर क्या है, गलत है। आप देखेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, पानी को गिन नहीं सकते। गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ भी ए का यूज नहीं होगा, यहाँ भी ए का यूज नहीं होगा। मिल्क के पहले भी आप ए का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल। वाटर के पहले आप नहीं लगा रहे हैं ए, बहुत अच्छी बात है। आप वाटर के पहले ए और द या फिर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। गोल्ड के पहले भी नहीं करेंगे और मिल्क के पहले भी नहीं करेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद की कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हम लोग देख करके पहचान नहीं पाते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली हर जगह वाटर, मिल्क जैसे एग्जांपल नहीं हो सकते हैं कि आप उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं तो समझ जाते हैं कि अच्छा ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप एक बार पढ़ लें, समझ लें, तो आसानी से जब भी ये आपके क्वेश्चंस में आएंगे तो दूर से ही समझ में आ जाएंगे कि अच्छा इनको इस तरह से ट्रीट करना है। जैसे मनी हो गया, अभी मनी की बात करें तो मनी को कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि धन दौलत हो तो काउंट किया जा सकता है। नहीं, धन दौलत को काउंट करने से बचें आप। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरे पास 5 धन दौलत है या किसी के पास 4 धन दौलत है। किसी के पास 4 रुपए हैं, समझ में आता है, वो करेंसी काउंट हो सकती है, बट किसी की संपत्ति को काउंट नहीं किया जाता है, वो अनकाउंटेबल सेंस में होती है। तो मनी का मतलब क्या होता है, धन दौलत होता है, ठीक है। तो आप इसको अनकाउंट करेंगे, अनकाउंटेबल कंडीशन में इसको रखेंगे। म्यूजिक को भी काउंट नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हमने आज 4 म्यूजिक सुना। म्यूजिक, ये सॉन्ग और म्यूजिक दो अलग अलग चीजें हैं। सॉन्ग मतलब कोई एक सॉन्ग किसी ने लिखा, 4 लाइनों का एक वो कोई गीत लिखा, आपने उसको कहा कि हमने एक गीत लिखा।
लेकिन उस गीत की जो धुन है, उसका जो उसकी जो फीलिंग है कि हाँ हमने सॉन्ग सुना वो बहुत अच्छा था, तो वो जो उसकी गुडनेस है आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो म्यूजिक को काउंट नहीं किया जा सकता, म्यूजिक भी होगा कैसा, अनकाउंटेबल। बिजनेस की बात करें तो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। बैगेज नहीं कर सकते काउंट, बिजनेस कार्ड पता है, बैगेज बैग एंड बैगेज का भी सेंस पता होता है आपको। पोएट्री को भी काउंट नहीं करेंगे, महाकाव्य के सेंस में यूज होता है। जितने भी बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनके द्वारा महाकाव्य या पोएट्री की बात होती है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। एडवाइस में आप ध्यान रखिएगा कि एक शब्द होता है ADVISE, ADVISE होता है, तो ये अलग है, ये वर्ब है। एडवाइस ये क्या होती है, वर्ब होती है, और एडवाइस ये क्या होती है, नाउन होती है। इसको काउंट नहीं करते। मेरे मित्र ने मुझको आज 4 सलाह दी, मेरे मित्र ने मुझको आज 4 सलाह दी, तो 4 सलाह वो कहने में भले ही अच्छा लग रहा हो कि हाँ 4 सलाह दी, 2 सलाह दी, बट उसको आप इंग्लिश में ग्रामर में काउंट नहीं करेंगे, आप उसके पहले नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या बोल देंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन आप सोचे कि हम सीधे अ एडवाइस कर दें या फिर एन एडवाइस कर दें, तो ये कंडीशन जो है गलत मानी जाएगी। एन एडवाइस नहीं करेंगे, आप अ पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हो, ये ठीक है, ठीक है। अ पीस ऑफ नॉलेज कर सकते हो, अ पीस ऑफ नॉलेज कर सकते हो, वो ठीक है, बट आप सोचो अ नॉलेज कर दें तो वो गलत होगा। अभी एडवाइस सही हो गया। ब्रेकेज, वर्क, वर्क का मतलब यहाँ पे कार्य है, वर्क का मतलब क्या होगा, कार्य होगा, कार्य। एक वर्क का सेंस होता है रचना या कृति या लेखक के द्वारा लिखा गया कोई स्टेटमेंट है जिसको आपने रचना का नाम दे दिया, कृति नाम दे दिया। लेकिन जब वर्क का अर्थ होगा क्या, कार्य, तो इसको आप अनकाउंटेबल नाउन में ही रखेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आई हैव, एक सेंटेंस लिखा हुआ है प्यारा सा, आई हैव मैनी वर्क, आई हैव मैनी वर्क टू डू। गलत है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। अगर इसको सही करना है तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है इसका, कि आप चुपचाप क्या कर दो कि आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क कर दो, आप मैनी पीसेस ऑफ वर्क कर दो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आई हैव मच वर्क कर दो। ये दोनों कंडीशन सही हो सकती हैं, बट ये कंडीशन जो है सरासर गलत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इस तरह के वर्ड भी नहीं लगाते हैं जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। केवल मैनी जो होता है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। मैनी के साथ बॉयज कर सकते हैं, मैनी के साथ आप पेंस कर सकते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैनी के साथ वर्क लिखना गलत होगा, सही। अच्छा, इसके बाद जैसे सीनरी लिखा हुआ है, सीनरी को भी आप कैसा मानेंगे, अनकाउंटेबल। देखो सीनरी और सीन दोनों में अंतर होगा। सीनरी मतलब एक दृश्य की बात हो रही है, एक व्यू की बात हो रही है। स्टेशनरी, जो कॉपी किताबें आप खरीदते हैं दुकानों से, वो स्टेशनरी शॉप होती है। नॉलेज को भी काउंट नहीं कर सकते, मैंने तुमको मेरे पास 4 नॉलेज है, ऐसा नहीं कह सकते। आप बोलेंगे मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, अ लॉट ऑफ नॉलेज कह सकते हो, लॉट्स ऑफ नॉलेज कह सकते हो, मच नॉलेज कह सकते हो, बट आप केवल बोल दें कि मेरे पास 4 नॉलेज है, आई हैव 4 नॉलेजेस, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आप इन किसी भी नाउन में एस नहीं लगाओगे और इसके पहले ए और एन का यूज नहीं करोगे। मतलब अ वेस्टेज कहना गलत होगा, अ इक्विपमेंट कहना या फिर एन इक्विपमेंट कहना क्या होगा, गलत होगा। आप अ लगेज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप किसी के पहले भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। न्यूज के पहले भी अकोमोडेशन नहीं लगेगा, फर्नीचर नहीं लगेगा, इसके पहले ए और एन। वेस्टेज, इक्विपमेंट, लगेज एंड ज्वेलरी, किसी भी नाउन के पहले आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। इसके बाद छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े से एग्जाम्पल इनको देख लेते हैं। जैसे अम्ब्रेला, अभी अम्ब्रेला की बात करें, या फिर इसके पहले हम ए और एन में से क्या लगाएंगे। शायद आपने एक वीडियो और देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि अगर हिंदी की मात्रा की बात करें, जैसे आ या फिर ई, उ, ए या फिर ए या फिर ओ या ओ, अगर किसी नाउन को बोलते समय ये मात्राएं आ रही हैं, अगर किसी नाउन को, काउंटेबल नाउन को बोलते समय ये मात्राएं आ रही हैं, तो आप उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, वो नाउन काउंटेबल है, तो आप उसके पहले ए का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। आप जब अम्ब्रेला बोलेंगे, जब आप अम्ब्रेला शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसको बोलते समय आ साउंड निकलेगा, और जब आ साउंड निकलेगा तो क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे एन यूज होगा। सिंपल है। इंजीनियर, इंजीनियर बोलेंगे तो भी आप यहाँ पे ई शब्द का यूज करेंगे।
तो क्या आएगा, एन आएगा। जब आप बी ए बोलेंगे तो बा आएगा, बा आएगा तो यहाँ पे ए लगाएंगे। एच एम, इसको क्या बोलेंगे, एच एम। अभी एच आया तो देखो ए मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑक्सन, देखो ऑक्सन कैसा है, ऑक्सन कैसा है, प्लूरल। ऑक्सन जो नाउन है कैसा है, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो कतई इसमें आप ए और एन में से कोई भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। हम ए और एन तभी यूज करते हैं जब वो चीज़ कैसी होती है, वो चीज़ सिंगुलर होती है, ठीक है। एमपी की बात करें, देखो एम जो है ए निकल रहा है, क्या लगेगा, एन लगेगा। यूजफुल पेन की बात करें तो देखो या आएगा इसमें, तो बिल्कुल ए ही लगेगा, क्योंकि आप यू नहीं देखेंगे, आपको इसका साउंड चेक करना है, ये साउंड होते हैं, सही। तो साउंड जो है वो मैटर करेगा। अब इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। जब ऑ पढ़ेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा। अभी एम ए जब पढ़ेंगे इसको तो इसमें भी जो है ए आ रहा है, इसमें भी क्या लगेगा, एन लगेगा। इसको एयर पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, तो क्या आएगा, इसमें ए आएगा, तो इसमें भी। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी राजा का जो है उत्तराधिकारी होता है। अभी इसकी कई अलग अलग स्पेलिंग होती है, डाउट होता है, तो जैसे एक स्पेलिंग होती हियर, एक होता है हेयर, ठीक, एक होता है ये लिख लिया, हेयर लिख लिया, एक होता है हेयर, सॉरी, एक ये हेयर हो गया। तो ये तो यहाँ के सेंस वाला होता है, हेयर यहाँ एक खरगोश के सेंस में यूज करते हैं, एक हेयर बाल के सेंस में यूज कर लेते हैं, और एक हेयर, एक ये एयर होता है, इसको हम लोग उत्तराधिकारी के सेंस में यूज कर लेते हैं। तो ये नाउन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उत्तराधिकारी कोई व्यक्ति होगा। अभी इसमें एस लिखा हुआ है तो एस डी ओ बोलेंगे तो ए आएगा, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी थी जिसमें आपने ए और एन का प्रयोग सीखा। और इसके बाद की चर्चा करें अगर, सम अदर यूजेस ऑफ ए एंड एन। इसमें बताया जा रहा है कि यदि प्रति शब्द का कहीं सेंस लिखा हो, चाहे वो वर्ष के लिए हो, चाहे माह के लिए हो, चाहे यानी कि हम किसी ईयर की बात करें, या किसी मंथ की बात करें, या फिर हम आर की बात करें, या फिर हम किसी भी दिन की बात करें, प्रति के सेंस में प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष, या फिर किसी वस्तु की कीमत बताई जा रही हो कि ये इतने रुपए प्रति केजी है, प्रति किलो है, तो वो उस सेंस में हम लोग आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आई अर्न 5,000 अ डे, आई अर्न ₹5,000 अ डे। एक दिन में 5,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 5,000 होना चाहिए यहाँ पे, 5,000 रुपये एक दिन में कमाते हैं। तो आपने कहा प्रतिदिन में कमाते हैं, प्रतिदिन 5,000 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ पे पर डे भी हो सकता था, लेकिन पर के सेंस में हम लोग यहाँ पे ए लगा सकते हैं, यही आपसे बताया जा रहा है कि आप अ डे भी कर सकते हो, पर डे भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रति के सेंस में आप ए और एन का यूज कर लेते हैं। दिस ट्रेन रन्स 100 किलोमीटर्स पर आवर, आप बेसिकली क्या बोलते हैं, पर आवर, लेकिन आप एन आर भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये ए और एन में ही कोई एक लगेगा, क्योंकि आर बोलेंगे इसको हावर नहीं कहते हैं, आवर कहते हैं, तो उस सेंस में आप एन लगाएंगे और एन लग सकता है। यही बात इस रूल में बताई जा रही है कि प्रति के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ए और एन आपको लगाना है और आगे 100, 1000, मिलियन, डजन या फिर कपल शब्द का प्रयोग किया गया है, और आगे नाउन तो देखो प्लूरल ही रहेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है कि नाउन को सिंगुलर रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो 100, 1000, मिलियन, डजन होती हैं, ये हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होता है। तो नाउन तो आगे प्लूरल ही आ रहा है, लेकिन उसके पहले ए और एन लगा सकते हैं, जिससे कि सेंस क्या निकलेगा, एक 100 के सेंस में, 1000 के सेंस में, या फिर 1 मिलियन के सेंस में। जैसे लिखा है अ मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है, अ मिलियन स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये मिलियन जो है वो 1 मिलियन है, और ये अ या फिर 1 डजन पेन्स भी बोल सकते हो, अ डजन पेन्स भी कह सकते हैं, या फिर 1 डजन के सेंस। देखो 1 जो होता है ये जब डजन के पहले आएगा ना, तो ये एडजेक्टिव का काम कर लेगा फिलहाल इस वाक्य में। हालांकि 1 प्रोनाउन भी बन जाता है, 1 जो है ये प्रोनाउन भी बन जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि
आई हैव a white car, but my friend has a blue one। ठीक, तो अभी देखो कार के अ वाइट कार एंड अ ब्लू कार, मैंने अ वाइट कार के बदले अगली स्ट्रक्चर में लिखा है अ ब्लू वन। तो कार को रिप्लेस किसने किया? वन ने रिप्लेस किया। नाउन को रिप्लेस किसने किया? इस वर्ड ने। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर वन क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर वन क्या होगा? डजन के पहले अगर वन आ रहा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। हालांकि सेंस मैंने वहां पे दिखाने के लिए आपको यूज कर दिया कि ए भी एक के सेंस में यूज हो जाता है और वन भी हम लोग एक के सेंस में यूज कर ही लेते हैं। ओके, तो अभी इसमें आपने समझा कि इन चीजों के पहले आप ए का यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कुछ और भी कंडीशंस हैं जहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे मैनी, रादर, क्वाइट और सच। अगर इंग्लिश में कहीं भी मैनी, रादर, क्वाइट, सच का यूज किया गया है और उसके बाद आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर है। उसके बाद आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर है। तो आपको 100% उसमें बीच में ए और एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको एन नहीं लगाया ए और एन तो गलती हो जाएगी कि मैनी के साथ तो वैसे भी नाउन हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। अगर मान लो लिखा हुआ मैनी बॉय और आगे वर्ब मान लो हैज लगी हुई है तो समझ जाइए कि मैनी अ यूज होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी कहता है मैनी अ के साथ आने वाली नाउन कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, मैनी अ के साथ आने वाली नाउन कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो अ यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। अभी इम्पॉसिबल का साउंड चेक करेंगे, ई है इसलिए एन लगेगा। टास्क क्या है? नाउन है। नाउन है इसलिए आर्टिकल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था? मैनी अ टीचर वुड वेलकम सच अ चेंज। देखो सच के साथ चेंज क्या है? नाउन है, और अगर चेंज नाउन है इसलिए सच के बाद ये सिंगुलर नाउन है और ए का यूज किया गया है। अभी देखो ए और आ की थोड़ी सी कहानी होती है कि सर ए बोले कि आ बोले, तो अभी नॉर्मल इंडियन, आप इंडियन जो एक्सेंट है उसके अकॉर्डिंग ए बोल सकते हो, बाकी चीज़ें सारी ही आप पढ़ते हैं अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं कि आप ए या फिर आ क्या बोलें, वो आवश्यकता पड़ने पर जैसे आपको जरूरत लगे। इट इज़ रादर अ पिटी। ठीक है, तो पिटी के पहले भी हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? आ का। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, पिटी को कुछ लोग अनकाउंटेबल नाउन मान लेते हैं और हटा देते हैं, बट लगेगा इट इज अ पिटी होता है। उसी तरह से इट इज रादर अ पिटी भी कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे रूल्स हैं, एक भी रूल को आप स्किप मत करिएगा। कुछ फ्रेजेस में ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे इन अ फिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसके एरर्स आते हैं तो ग्रामर की चीज़ें काम नहीं आती, क्योंकि कई बार हम लोग ग्रामर के पॉइंट सिर्फ अपने वेरीफाई किया करते हैं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो ऐसा हो गया, बट जब फ्रेजेस की बात आती है, इडियम्स की बात आती है, तो वहाँ पे ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं होता है। हम उसको जैसे याद करेंगे, जैसे समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना होगा, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि सर हरी का सेंस तो मतलब ये होता है, इसको काउंट कैसे कर सकते हो, तो ए हटाइए, नहीं, आपको इन अ हरी लिखना ही पड़ेगा, इसका सेंस होता है जल्दी में। इन अ नशल, इन नशल गलत हो जाएगा, इन अ नशल ही लिखना पड़ेगा, इसका मतलब होता है संक्षेप में किसी बात को कहना, संक्षेप में किसी बात को लिखना। ठीक है, इन अ फिक्स का मतलब होता है दुविधा में या फिर असमंजस में, असमंजस में है कि बारिश हो रही, पेपर देने जाए कि ना जाए। यू आर इन अ फिक्स, यू आर इन अ फिक्स, आप दुविधा में हैं कि बारिश हो रही, पेपर देने जाए कि ना जाए। ठीक है, मेक एन वॉइस तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मेक अ फुट भी आप फुट के पहले ए का यूज करेंगे। सही, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको आर्टिकल ए दिखाना ही पड़ेगा। जैसे कि कुछ और कंडीशंस हैं, लिखा हुआ है कीप अ सीक्रेट। कीप अ सीक्रेट होता है, एट अ लॉस होता है, टेक एन इंटरेस्ट इन होता है, इंटरेस्ट के बाद तो इन प्रेपोजिशन लगता है, बट यहाँ पे टेक एन इंटरेस्ट आप यूज करेंगे। अ पिटी का मतलब होता है थोड़ा सा दुखी या निराश करने वाली कोई बात हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिनको आप यूज करेंगे। कुछ फ्रेजेस में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। बहुत ही देखो, मैंने इसीलिए दोनों रूल साथ में रखे हैं कि कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल का यूज होता है, कुछ में नहीं होता है। तो नहीं किस में होता है ये ध्यान रखने वाली बात होती है।
एट अ होम नहीं कहना है, एट होम कहना है, सही। इन अ हैंड नहीं होता, इन हैंड होता है। बाई अ कार, ये बहुत ही ज़्यादा गलत यूज करने वाला जो है बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर बाई अ कार ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, बाई कार करिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो जब दो ग्रामर के जानकार लोग मिलेंगे तो आप बाई कार बोलोगे तो ज़्यादा सूट करेगा, बाई अ कार सूट नहीं करेगा, ग्रामेटिकली भी वो गलत माना जाएगा। बाई अ मिस्टेक नहीं होगा, बाई मिस्टेक सही होगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह से इन अ डेंजर नहीं होगा, इन अ डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर सही माना जाएगा। टू कैच अ फायर नहीं होगा, टू कैच फायर होगा। यहाँ से ए रिप्लेस करना है, ए को रिमूव करना है, रिप्लेस का रिमूव करना है। सेट ऑन फायर, यहाँ पे अगर ए होता तो ये गलत था, सेट ऑन फायर सही होगा, ठीक है। टू गिव एन ईयर, ध्यान से सुनना किसी बात को, गलत होगा, टू गिव ईयर होगा। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आई गो टू स्कूल बाई अ कार, कहने में बड़ा प्यारा लग रहा है बट यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, ये सिंपल सी बात इसमें आपको समझनी है। इसके बाद की कंडीशंस में कहते हैं कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ का यूज कभी भी होगा तो इसके साथ आने वाले नाउन में, इसके साथ आने वाला जो नाउन है, इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा इसमें हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मान लो लिखा हुआ है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज, तो आप इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे। ओके, इसके बाद काइंड, वैरायटी, टाइप, सॉर्ट, मीन सबका लगभग सेम होता है, लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि अगर इनके साथ नाउन आए तो उस नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ए और एन का यूज नहीं करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना टफ नहीं है, मैथ्स के फॉर्मूले की तरह आपको इसको समझना है। ओके, चलिए इसके बाद की कंडीशंस देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने जो चीज़ें समझी वो ए और एन को लेकर के थी। आर्टिकल में हम लोग अब दा की बात करेंगे, दा दरअसल होता क्या है, दा में कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे, ए और एन से कैसे वो अलग है, उसकी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे लिखा है कि वंस देयर वॉज अ किंग, एक कोई राजा था, अभी हमें नहीं पता वो राजा कौन था, वो कोई राजा था, लेकिन जैसे ही आपने कहा किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो अभी जो ऑनेस्ट राजा है वो कौन है, वो राजा वही जो जिसकी अभी बात की हमने पीछे वाले सेंटेंस में। तो आगे जैसे ही आपने उस राजा का जिक्र किया तो अभी उसके पहले आपने क्या लगा दिया, द लगा दिया। अभी यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया था आपने, क्योंकि वो नाउन हमें नहीं पता था वो कौन है क्या है, लेकिन आगे जैसे ही आपने उस राजा की बात की तो अभी उसी राजा की बात हो रही है जिसका जिक्र पीछे सेंटेंस में किया गया है, ठीक है। तो अभी ये डेफिनिट हो गया, ये नाउन कैसा हो गया, निश्चित हो गया। और अगर नाउन निश्चित हो गया तो हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, वही डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, सिंपल सी बात है, बहुत टफ नहीं है। लिखा है कि ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन, वो जाता रहता था, वो हमेशा जाता रहता था कहाँ पे, टहलने के लिए। कहाँ टहलने जाता था, किसी बगीचे जाता था। अ गार्डन, अभी क्या लिखा हुआ है, कोई बगीचा था, और ये प्यारा सा बगीचा देखो इसमें बना हुआ है। चलो इसमें राजा साहब को बना देते हैं, ये कोई राजा साहब है जो यहाँ पे टहलने आते थे, बढ़िया डेली आते थे टहलने, और ये राजा साहब जो हैं टहलने आते थे किसी गार्डन में, और वो गार्डन यहाँ पे के सेंस में भी यूज किया गया, मतलब हमें नहीं पता वो गार्डन कौन सा है। लेकिन जैसे अगली लाइन में आपने कहा द गार्डन वॉज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो आपने उसी गार्डन के पहले अभी द का यूज कर दिया है, मतलब अभी वो कैसा था, इंडेफिनिट था पिछले वाक्य में, अगले ही वाक्य में वो कैसा हो चुका है आपके लिए, वो डेफिनिट हो चुका है। आप ऐसे ही समझेंगे आर्टिकल द और आ का डिफरेंस। आ जो होता है वो तब यूज करते हैं जब हमारे सामने कोई चीज पहली बार होती है, या हमारे लिए उस समय वो इंडेफिनिट कंडीशन में आता है, हम उसे नहीं जानते, लेकिन अगले ही पल जब आप उसी के लिए कोई बात बोलते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है, क्योंकि हम उसकी चर्चा कर चुके होते हैं। तो अ गार्डन, द गार्डन, अ किंग, द किंग, सिंपल है। तो अभी द की कहानी को शुरू करने का समय आ चुका है, और द की कहानी को समझने के लिए दो बहुत आसान से सिंपल से सेंटेंस लिखे हुए हैं। जरा आप बताइएगा कि इसमें लिखा है पेन्स आर कॉस्टलियर देन पेंसिल्स। अगले सेंटेंस में लिखा है पेन्स परचेज्ड बाय एपेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एपेक्स इंस्टीट्यूट ने जो पेन खरीदे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, ठीक है। तो जरा दिमाग लगाइए कि पहले वाले वाक्य में, अच्छा देखो ए और एन तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि आगे नाउन कैसा है, प्लूरल है। इन दोनों में ही ए और एन तो भर नहीं सकते, क्योंकि नाउन कैसा लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, और प्लूरल नाउन में आर्टिकल्स, प्लूरल नाउन में
ए और एन का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये कहानी तो बिल्कुल ही हट गई अपने दिमाग से कि इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर द की बात की जाए, अगर बात द की जाए, तो क्या यहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं? इस पेन्स के पहले द का यूज कर सकते हैं? जरा गेस करिएगा कि द का यूज करें कि ना करें, और पेंसिल्स के पहले द का यूज करें कि ना करें। इस पेंसिल्स के पहले द का यूज करें कि ना करें। अभी मैंने आंसर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ आपसे पूछा है कि यहाँ पर देखो, ये मक्खी भी हम लोगों को पढ़ने नहीं दे रही है। अच्छा खासा इसके पास खून है और इस खून की वजह से उसने बोर्ड को डिस्टर्ब कर रखा है। और ठीक है, चली गई, इंग्लिश की शौकीन होगी, पढ़ने आई थी। ओके, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब तक कोई नाउन निश्चित ना हो तब तक हम उसमें आर्टिकल द का यूज नहीं करते। देखो ए और एन तो भरेंगे ही नहीं इसमें, लेकिन द भरेंगे भी तब भी सोचना यह है कि क्या उसको डेफिनेट सेंस में यूज किया गया है या किसी जनरल सेंस में यूज किया गया है। एक साधारण कंडीशन है कि वो स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन है, विशेष कंडीशन है, तो हम द लगाएंगे। अगर वो जनरल कंडीशन है तो फिर द का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल। पेन महंगे होते हैं पेंसिल की तुलना में, तो इसमें हमने किसी विशेष पेन की बात नहीं की, किसी विशेष पेंसिल की बात नहीं की है, तो आप बिना आर्टिकल के भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है, कि पेन्स आर कॉस्टलियर देन पेंसिल्स। लेकिन अगले ही वाक्य में लिखा हुआ है पेन्स परचेस्ड बाय एपेक्स। कोई एपेक्स है, कोई इंस्टीट्यूट है जिसने, कोई क्या अपना ही इंस्टीट्यूट है, एपेक्स ने जो पेन खरीदे उनकी बात हो रही है। आर वेरी एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव है, लेकिन कौन से पेन? जो एपेक्स ने खरीदे। तो अभी यहाँ पे किसका यूज कर देंगे? द का यूज कर देंगे। देखो सिंपल सी बात थी कि अगर यहाँ पे पेन भी लिखा होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता पेन परचेस्ड बाय एपेक्स, तो भी हम द लगा देते। हालांकि फर्क इतना हो जाता कि जब पेन हो जाता तो यहाँ पे क्या कर देते? इज कर देते। सिंपल है। तो आपको समझना ये है कि आर्टिकल द तभी यूज होगा जब चीजें कैसी होंगी? स्पेसिफिक सेंस में होंगी। तो इस वाले वाक्य में जो द लगा हुआ है वो जिस पेन के लिए है वो स्पेसिफिक पेन है जो एपेक्स ने खरीदे, लेकिन पिछले वाक्य में ऐसा नहीं था। द की कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, ये उसको समझते हैं। लिखा है कि द प्लस फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो फ्यू का यूज तभी होता है जब आगे नाउन, या फिर जब फ्यू का यूज होगा जब आगे नाउन कैसी हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करेंगे फ्यू के बाद। फ्यू की कोई भी कंडीशन हो, हम नाउन हमेशा कैसा रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। और लिटिल की कोई भी कंडीशन हो, नाउन हमेशा आगे कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, अनकाउंटेबल होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, सही है। हाँ, अब फ्यू और लिटिल की कहानी का सीन ये होता है कि इन दोनों के केसेस में तीन तीन कंडीशंस बनती हैं। एक नॉर्मल फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक बनता है द फ्यू, ठीक है। इन तीनों में ही आगे किसका यूज करेंगे हम लोग? नाउन का यूज करेंगे, और तीनों में ही नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। सेम कहानी किसके साथ चलती है? लिटिल के साथ चलती है। आप लिटिल यूज करें या फिर आप अ लिटिल यूज करें या फिर आप द लिटिल यूज करें, इन तीनों ही कंडीशंस के साथ नाउन जो आने वाली है वो नाउन कैसी होने वाली है? अनकाउंटेबल होने वाली है। और अनकाउंटेबल नाउन को तो मतलब भगवान भी नहीं इसको प्लूरल करेंगे, तो ये कैसा होगा? सिंगुलर की तरह दिखेगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस होते हैं। जो फ्यू यूज होता है, ये जो फ्यू यूज होता है ये दरअसल निगेटिव सेंस लेता है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो नथिंग के सेंस में यूज होगी, ठीक है। कोई चीज है, वो चीज कौन सी? वो नाउन, वो बिल्कुल ना के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ जाएगा? सेम कॉन्सेप्ट जाने वाला है लिटिल के साथ में। ये भी नन के सेंस में यूज होगा या फिर नथिंग के सेंस में यूज होगा। मतलब कोई चीज है जो बिल्कुल ना के बराबर है। दोनों ही ना के बराबर यूज होती हैं जब फ्यू और लिटिल का यूज करेंगे। जब अ फ्यू का यूज करेंगे या फिर अ लिटिल का यूज करेंगे तो वो कोई चीज है जो थोड़ी है, जो समथिंग के सेंस में यूज होगी। कोई चीज है जो थोड़ी है, मतलब वो पूरी कितनी है नहीं पता, बट जो भी है ठीक है, काम चल जाएगा अपना। सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ? अ लिटिल के साथ। ये भी जो है थोड़े के सेंस में यूज होगा, कोई चीज जो थोड़ी सी है। लेकिन जब द फ्यू की बात आएगी या फिर द लिटिल की बात आएगी तो इसका यूज कैसे दिखेगा वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई क्लॉज आगे दैट वाली क्लॉज लिखी हुई है, ये दरअसल दैट यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हो जाता है। मतलब अगर दैट वाली क्लॉज लिखी हुई है, समझ जाइएगा कि वो चीज डेफिनेट की जा रही है। जब भी हम किसी चीज के लिए स्पेशली कोई बात बोलते हैं कि दैट
दैट माई सिस्टर गिव, जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। ठीक है, जैसे अगले सेंटेंस में लिखा है देयर आर डैश फ्यू बॉयज इन द क्लास एज इट इज रेनिंग टुडे। इसमें कहीं भी चीजों को फिक्स नहीं किया गया है, बट अगले सेंटेंस में देखना कि देयर आर डैश फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, यू कैन रीड वन ऑफ देम, यू कैन रीड वन ऑफ देम। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आपको समझना यह है कि कहां पर चीजों को डेफिनेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को यूज करेंगे। जैसे दैट माई सिस्टर गिव, जो मेरी सिस्टर ने दिया, उस मनी की बात हो रही है, तो वो मनी कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई। वो मनी कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई, तो हम यहाँ पे द लिटिल मनी का यूज करेंगे। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर ये दैट क्लॉज सेंटेंस में ना लिखी होती तो हम यहाँ पे श्योर नहीं थे कि हम दैट द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि चीजें निश्चित नहीं थी। ठीक, देयर आर डैश फ्यू बॉयज इन द क्लास एज इट इज रेनिंग टुडे। देखो क्लास बाहर बारिश, क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से क्लास में बच्चे कुछ जो बच्चे हैं वो कितने हैं, अगर आप अफ्यू कर देते, अगर आप अफ्यू कर देते इसका मतलब हो जाता कि क्लास में बच्चे हैं। बारिश हो रही है तो ऐसा माना जाएगा कि बच्चे जो हैं नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे, तो देयर आर फ्यू बॉयज यहाँ पे होगा। मैंने अभी बताया कि ना के बराबर का सेंस होगा तो हम फ्यू। अब वो ना के बराबर का सेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस के अर्थ से, आगे पीछे पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगला सेंटेंस लिखा है देयर आर डैश फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, यू कैन रीड वन ऑफ देम। आप उनमें से कोई एक पढ़ सकते हैं, आप उनमें से कोई एक पढ़ सकते हैं। टेबल पे कुछ किताबें रखी हैं, तो अगर आप पढ़ सकते हैं, वो सामने वाला कह रहा है आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो रखी होंगी किताबें, कुछ तो रखी होंगी किताबें, तो क्या लिखेंगे आप फ्यू बुक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा फ्यू क्योंकि नाउन कैसा है, काउंटेबल, यहाँ पे भी बॉयज कैसा है, काउंटेबल, तो फ्यू का यूज दोनों में किया गया, यहाँ पे लिटिल यूज नहीं करेंगे। हालांकि आपको समझना यह था कि द का यूज तब होता है जब चीजें डेफिनेट की जाए, दैट वाली क्लॉज लिखी जाए, दैट वाली क्लॉज नहीं होगी या फिर चीजें डेफिनेट नहीं होगी तो हम द भी नहीं लगाएंगे। बहुत आसान है। अगला सेंटेंस, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि प्रॉपर नाउन्स में, देखो बेसिक कंडीशन तो यही है कि प्रॉपर नाउन्स में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। मोहन में आप द मोहन नहीं करेंगे, माय फ्रेंड्स, मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन इज माय फ्रेंड, सिंपल है। लेकिन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप सोचे कि हम दा लगा दें, नहीं होगा, गलत माना जाएगा। सिंपली आप लिखेंगे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक, एट द पोरबंदर इन द गुजरात ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप जो है उसमें दा लगा दें। दरअसल प्रॉपर नाउन बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें लगाया भी जाता है आर्टिकल दा, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, या कह लीजिए वो अपवाद हैं, एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। ठीक, आइए उन एक्सेप्शनल कंडीशंस को देख लेते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल द, अपवाद कहता है, एक्सेप्शन कहता है कि निम्न स्थितियों में प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अच्छे से पता है कि अरबियन जो सी है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन समुद्र के जितने भी नाम होंगे उसमें हम महासागरों के नाम, समुद्र के नाम, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, नदियों के नाम में भी किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। गंगा नदी है, राप्ती नदी है, तो यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। द राप्ती, द गंगा, द यमुना। जितने भी द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, उसमें भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे लिखी हुई है। भौगोलिक पिंडों के नाम में जैसे द सन, द मून, या फिर द वेनस, ग्रहों के नाम हो, या फिर सूर्य चंद्रमा, इन सब के पहले आप द का यूज करेंगे। ऐसे ही जो यूनिक चीजें होती है जैसे वर्ड और यूनिवर्स के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। द वर्ड होता है, द यूनिवर्स होता है। बहुत कंफ्यूजिंग, बार बार दिमाग में आता है कि इन द वर्ड बोले कि इन वर्ड बोले, तो सिंपल है इन द वर्ड बोलना है, इन द यूनिवर्स बोलना है। लेकिन जैसे हेवन, गॉड और ये हेल और पार्लियामेंट, जब इनका यूज हो तो ध्यान रखें इस द का यूज नहीं करना है। ठीक है, इस द को हटा देना है, सिर्फ हेवन बोलना है, गॉड बोलना है, हेल बोलना है और पार्लियामेंट बोलना है। हटा देना, द हटा दीजिए, बस गलती मिल गई एग्जाम में। आपको पीएचडी नहीं करनी है उसमें कि सर क्या है, मतलब सिंपल मैथ का फार्मूला मान के चले कि इसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा, उन दोनों में लगेगा। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा है वर्ड, मैंने अभी बताया कि आप वर्ड और यूनिवर्स के पहले लगाएंगे द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वर्ड। द वर्ड इज इन डेंजर। बताओ, अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि इन अ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर ही सिर्फ होता है। तो यहाँ स्पेस दे तो दिया गया है, बट आप गलती से भी ए और एन का यूज कर मत देना, यहाँ पे नहीं यूज होगा। ए इन अ डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर होगा सीधे सीधे। ड्यू टू हीट वेव, हीट वेव के कारण जो है दुनिया कैसा है, दुनिया कैसी खतरे में है।
ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगाना है, बिल्कुल इन डेंजर सीधे सीधे होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होगा, बट वहां पे द वर्ड होगा। गो टू द हेल नहीं होगा, गो टू द हेल नहीं होगा, सीधे सीधे गैप होगा, गो टू हेल। ये मैं मतलब नॉर्मली सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं किसी को बोल ले रहा हूँ, ठीक है। गो टू हेल, तो गो टू हेल में आप सीधे सीधे हेल लिखेंगे, ना कि गो टू द हेल या फिर गो टू मतलब सब बेकार, ठीक। तो अभी सेंटेंस सही होगा गो टू हेल। द बिल हैव बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट, नहीं, आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, नन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा यहाँ पे। इन द पार्लियामेंट बिल्कुल गलत होगा, इन पार्लियामेंट होगा। गंगा नदी का नाम है, क्या फिल करेंगे यहाँ पे, द फिल करेंगे। गंगा इज, अभी देखो लार्जेस्ट है, अभी मैंने रूल नहीं बताया इसका, बट सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। अर्थ मैंने बताया खगोलीय पिंड है, यूनिक चीजें हैं, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल है, यहाँ पे द लगा देंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र जो ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गई, इसमें लगाएंगे आर्टिकल द। ऐतिहासिक इमारतें होती है, उसमें आर्टिकल द लगेगा। बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ मन्नार, खाड़ियों के नाम में आर्टिकल्स यूज कर देंगे। थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, उसमें लगा देंगे आर्टिकल। जितने भी आंदोलन हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, उसकी बात करेंगे तो द लगा देंगे उसमें। आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सभी पार्टीज में आप आर्टिकल द यूज करेंगे। जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें द लगाएंगे। जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, सॉरी ठीक है, ये न्यूज़पेपर की बात हो रही है, जो पॉपुलर न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो उसमें आप आर्टिकल द का यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धार्मिक समुदायों की बात करेंगे, द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स या मोहम्मडन्स, उसमें आप द लगाएंगे। मराठास या फिर पेशवाज वंशज जो होते हैं उसमें द लगाएंगे। ग्रहों के नाम में क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एम होगा। बहुत ही प्यारा शब्द लिखा होगा स्पेस। स्पेस की बात करें तो इसके दो अर्थ होते हैं। स्पेस के अर्थ कितने होते हैं, दो होते हैं। एक का अर्थ होता है अंतरिक्ष और एक का अर्थ होता है कि जब आप जगह की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जब स्पेस की बात करते हैं तो दो सेंस होते हैं इसके। किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा जब आप स्पेस शब्द को अंतरिक्ष के सेंस में यूज करेंगे, लेकिन जब स्पेस का अर्थ जगह होगा तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सुनीता विलियम्स इज इन द स्पेस, अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है सुनीता विलियम्स इज इन स्पेस होगा, ना कि जो है इन द स्पेस होगा। लेकिन ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशियंट, जगह नहीं थी ज्यादा, तो वो अपनी कार को जो है पार्क नहीं कर सका, या फिर वो ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, आप सेंस से समझ जाएंगे सेंटेंस के कि वो जगह का सेंस ले रहे हैं कि वो अंतरिक्ष का सेंस ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अगला सेंटेंस देखो जरा, अगला कॉन्सेप्ट देखो जरा। बिल्कुल आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले द का यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, द वर्ड होता है, द यूनिवर्स होता है, बट आप नहीं कहेंगे इन द पार्लियामेंट, सिर्फ इन पार्लियामेंट होगा। तो वैसे ही वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या होगा, हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी है, तो इन्वायरमेंट शब्द में क्या लगेगा, द लगेगा। कहते हैं कि दिशाओं के नाम जितने भी होते हैं उनमें आर्टिकल द का यूज होता है। इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ। लेकिन अगर इसके साथ कोई नाउन लिखा हो, जैसे इंडिया लिखा हुआ है, जैसे इंडिया लिखा हुआ है, तो फिर आप द हटाएंगे। इन द नॉर्थ इंडिया गलत होगा, आप उस द को हटाएंगे, फिर सिर्फ इन नॉर्थ इंडिया होगा। इन द वेस्टर्न यूरोप गलत हो जाएगा, आपने देखो डायरेक्शन का नाम लिखा, आगे नाउन लिख दिया तो गलत। आपको क्या करना, इन वेस्टर्न यूरोप कहना, ठीक है। तो ये कंडीशन गलत होगी। आप उस दिशा के पहले आर्टिकल द तब गलत कहेंगे जब उसके साथ नाउन लिखा होगा। अभी इसके साथ नाउन नहीं लिखा हो, जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि द सन राइजेज इन ईस्ट, इन ईस्ट, अभी सेंटेंस गलत है, आपको इन द ईस्ट कहना पड़ेगा। आप इन द ईस्ट कहेंगे, ईस्ट के साथ कोई नाउन नहीं है तो बिल्कुल द लगाएंगे, बट जब इसके साथ नाउन आ जाएगी तो फिर हम द को हटा देंगे, तब सही होगा। देखो इसमें भी द हटा हुआ है तब सही है, और द लगा हुआ था तब दोनों क्या थे, गलत थे, ठीक है। आगे की कंडीशंस, किसी भी देश के नाम में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे द इंडिया आप नहीं कहेंगे, आप द नेपाल नहीं कहेंगे, इंडिया ही सिर्फ सही होगा, इन इंडिया, इन नेपाल ही सही होगा। लेकिन कुछ देशों के नाम में ऐसा कर लेते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द हेग, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके भी हो जाता है, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम भी सही होता है।
ऐसे स्टेट्स के पहले आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। जैसे द उत्तर प्रदेश आप गलत करेंगे, जैसे द यूपी, मैंने कहा द यूपी, ये क्या है, गलत है। हमने कहा आपसे द हिमाचल प्रदेश, द हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, गलत है। आप सिर्फ यूपी लिखेंगे, आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश लिखेंगे। लेकिन आप पंजाब के साथ जो है, जैसे द पंजाब लिखा हो तो सही माना जाएगा, ठीक है। पंजाब के साथ ऐसा किया जाता है कि आप इसमें आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक। बात आगे बढ़ें। लिखा है कि नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखना, कसम खा लो कि अगर मंथ के नाम लिखे हुए हैं, किसके नाम लिखे हुए हैं, मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक, तो आप उनमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नहीं करना है, ठीक है। अगर दिनों के नाम लिखे हुए हैं, अगर दिनों के नाम लिखे हुए हैं तो भी उसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा। खेलों के नाम में कई बार लोग बोल देते हैं आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, गलत है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट या प्लेड क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। खेलों के नाम में जो गेम्स के नेम ऑफ गेम्स जो होते हैं उसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इंग्लिश हिंदी, देखो यहाँ पे ये एज अ लैंग्वेज लिखा हुआ है। जब आप भाषा के अर्थ में इसका यूज करेंगे, इसके अर्थ में, भाषा के अर्थ में, ये भाषा के अर्थ में लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर भाषा के अर्थ के अलावा भी यूज होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। जब नेशन का सेंस लेंगे तो हम द लगाएंगे। इंग्लिश हिंदी एज अ लैंग्वेज जब यूज होगा तो हम द नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है एज अ लैंग्वेज लिखा हुआ है। एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स जब इनका यूज करेंगे तो भी आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ये कंडीशंस है, बहुत प्यारी कंडीशंस है। जैसे एग्जांपल की बात कर लें कि आई वॉज बॉर्न इन द नवंबर, ठीक है। या फिर शी वॉज बॉर्न इन मई, ठीक है। तो इन मई सही होगा, ना कि इन द मई सही होगा। इन द नवंबर में आप इसको द को क्या करेंगे? हटाएंगे, ठीक है। इन नवंबर सही होगा। ऐसे ही संडे मंडे, उनके साथ भी द नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब कोई नाउन किसी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण भाव को व्यक्त करे तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपसे एरर पोर्शन में पूछा जाता है, ठीक, या फिलिंग में या हो या फिर एरर पोर्शन में हो। दरअसल बात यह है कि जब आप अपने अंदर की किसी फीलिंग को आप कोई नाम दे दें, नाम देने का मतलब है, जैसे एग्जांपल की बात करें, लिखा है जज इन हिम, उसके अंदर का जो जज है, न्यायाधीश है, न्याय करने की जो उसकी पावर है, न्यायाधीश होने की एक एक्टिविटी, एक एक्शन, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फादर एंड ही इज सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। मतलब कहने का है कि कोई व्यक्ति था, उसको अपने बेटे को सजा सुनानी थी। वो सिचुएशन रही होगी, वो कैदी रहा होगा या वो अपराधी बन करके आया होगा, उसको फैसला सुनाना होगा, और जो जज साहब थे वो जो है वो एक उसी अदालत में रहे होंगे। तो ये सीन पूरा कहानी जैसी बन रही है। तो वही कह रहा है कि उसके अंदर का जो जज है, उसके अंदर का जो जज है वो फीलिंग, वो जज की क्या फीलिंग, वो एक भाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। तो द का यूज करेंगे आप, उसके पहले आ का यूज भी कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, बट बिना आर्टिकल के आप उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे अ मदर इन हर, उसके अंदर की माता जाग गई जब उसने किसी गरीब बच्चे को रोड पे खाना खाते हुए देखा, उसको लगा कि दया आ गई, वो सारी सिचुएशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे फादर के पहले भी क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। उसके अंदर का जो पिता था उस पे वो हावी हो गया, मतलब उसके अंदर का जो जज है वो पिता के ऊपर कहीं ज्यादा हावी हो गया, और उसने जो है उसके आधार पर जज होने की वजह से उसने क्या सुना दी? मौत की सजा सुना दी, सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, ठीक। लिखा हुआ लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। लेट, देखो लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस होगा। लेट द जज इन यू, अपने अंदर के जज को इजाजत दीजिए। क्या इजाजत देनी? डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। तो वही जज यहाँ भी फीलिंग के सेंस में यूज हुआ है, एक भाव, एक कोई अपने अंदर का गुण, क्वालिटी, उसको जो है बोला जा रहा है। तो यहाँ भी आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। लिखा है कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। भाई देखो, नॉर्मली हम लोग जब यूज करते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं होता है, और स्कूल जाने मतलब पढ़ने जा रहे होंगे।
आप जब ऐसे बिल्डिंग का नाम यहाँ पे जिक्र करें कहीं बातचीत में बोलते समय, जो किसी एक विशेष पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे टेम्पल की बात करें तो पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल मतलब मरीज का इलाज करने के लिए, प्रिजन मतलब जेल में कैदियों को रखने के लिए, कैदियों के लिए उसको बनाया जाता है। लेकिन मान लो प्रिजन में जो है, जेल में कोई मैकेनिक गया है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो भी उस वाक्य में हम लोग फिर द प्रिजन कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि लेकिन बिल्डिंग के अर्थ में जब इसको लिखा जाए कि वो एक नॉर्मल बिल्डिंग है, उसको किसी दूसरे पर्पस से सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा है द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, जो कॉलेज है वो उस टेम्पल के आगे पड़ता है। यहाँ पे उसमें पढ़ाई लिखाई का सेंस या मंदिर में पूजा का सेंस के अर्थ में नहीं है। यहाँ पे टेम्पल को हमने एक अपना परिचय का माध्यम माना कि उसके आगे स्कूल है, पूजा करने की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप द लगाएंगे, लेकिन उसका यूज जब उसी पर्पस से हो वाक्य में जिसके लिए वो बनी हुई है, तो आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। बस ये आपको इसमें समझना था। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताई है ये बात कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ लगा हो, अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ लगा हो, तो ध्यान रखना है कि ये कई बार निश्चित हो जाता है, ये डेफिनेट हो जाता है। और वही सेम कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी जो गोल्ड है, नॉर्मल जो गोल्ड होता है वो प्रेशस होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, तो हम नहीं लगाएंगे द, चलो मान लिया। लेकिन अगर गोल्ड कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है, तो अभी निश्चित हो गया ना, तो अब क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। वाटर, नॉर्मल वाटर लिखा है तब तो ठीक है, लेकिन वाटर गंगा जी का है, तो अभी क्या लगा देंगे, इसमें द लगा देंगे, द वाटर ऑफ गंगा। और गंगा भी जो है उसमें भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, इज वेरी डर्टी। ठीक है, सच्चाई है, गंदा पानी तो है, मानना पड़ेगा, साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मतलब अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है एडजेक्टिव की, तो नाउन तो होना ही है, नाउन तो होगा ही आगे। देखो बॉय नाउन लिखा हुआ है ना, बॉय नाउन तो होगा ही, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री अगर लग गई उसमें पीछे, सुपरलेटिव डिग्री लग गई है, तो फिर आप कोशिश करें सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो कोशिश करें कि उसमें क्या लगा दें, द लगा दें। ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय इन माई विलेज। ठीक, ये रूल इकलौता ऐसा रूल है जिसमें हम लोग नाउन नहीं भी देखेंगे तब भी आर्टिकल यूज होता है। लिखा है कि अगर दो कॉम्परेटिव डिग्री इस तरह से यूज की जाए, एक कॉम्परेटिव डिग्री ये और एक कॉम्परेटिव डिग्री ये, हायर यू गो, जितना ऊंचाई पर आप जाते हैं उतना ही अच्छा फील होता है, उतना ठंडा फील होता है। आपने देखा हाई की हायर है और कूल की यहाँ पे कूलर है, सिंपल है। इन दोनों के पहले हमको किसका यूज करना है, द का यूज करना है। ठीक, याद रखिएगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील। अभी मैंने एक्सरसाइज में इसके सिंपल सेंटेंसेस भी रखे हैं, तो उसको भी आप समझिएगा। अगर किसी वाक्य में ऑफ द टू लगा हो, बस आपको इतना चेक करना है ऑफ द टू है कि नहीं है। अगर ऑफ द टू दिख जाए तो दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो कॉम्परेटिव डिग्री आनी चाहिए। डिग्री कौन सी आनी चाहिए, कॉम्परेटिव। दोनों वाक्यों में देख लें जरा कि दोनों में डिग्री कौन सी आएगी, कॉम्परेटिव आएगी। और ध्यान ही रखना है कि उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द यूज होगा। बेसिकली कॉम्परेटिव डिग्री में आर्टिकल द नहीं लगता है, आर्टिकल द लगता है सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन अगर ऑफ द टू का यूज किया जाए तो आने वाली कॉम्परेटिव डिग्री में आर्टिकल द लगेगा। ही इज द वीकर ऑफ द टू रेसलर्स, क्या होगा, रेसलर्स। और ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर, दो लोग हैं उसमें से कोई एक बेहतर होगा, या जैसा भी हो हमें उसको दिखाना, और उसको दिखाना, इसलिए वो निश्चित हो जाता है। दो की बात हो रही है, दो में से कोई एक है और वो बेहतर है, वो खराब है, जो भी है वो निश्चित हो जाता है ना। और इसीलिए हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल द का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि चीजें निश्चित होनी चाहिए। निश्चित हो गया, द लग गया। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑनेस्ट, पुअर, रिच, मीक, ओल्ड, ब्लाइंड, और ऐसे जैसे नीडी लिख दिया हमने, जरूरतमंद। मतलब ये सब एडजेक्टिव हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। और अगर इन एडजेक्टिव्स के पहले हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये पूरी जाति को शो करने लगते हैं, और पूरी जाति को शो करेंगे ना तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और वर्ब अगर प्लूरल आ गई तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर है। और ध्यान रखना, बिल्कुल आप गलती से भी ये नहीं कर देना कि सर जी ज्यादा लोग हैं तो ब्लाइंड्स कर दो, नहीं, गलत हो जाएंगे आप द पुअर्स नहीं कर सकते हैं, आप द पुअर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गलत होगा ये। ठीक है, द रिचेस्ट नहीं करेंगे, गलत होगा, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा, ये ऐसे ही सही होगा। ओके, इसका ज्यादा यूज जो दिखता है वो वॉइस चैप्टर में,
इसका वॉइस जब चेंजमेंट आता है ना तो बच्चा सोचता है कि अभी ऑब्जेक्ट है उधर आएगा तो द पुअर के साथ इज होगा, नहीं द पुअर आर होगा, द रिच आर होगा। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है ऑर्डिनल्स के पहले द का यूज होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप कितने भी ऑर्डिनल्स लिख लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th, कितना भी लिख लें, उसके साथ नाउन तो आएगी पहली बात तो, क्योंकि ऑर्डिनल्स होते हैं क्या, एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये है एडजेक्टिव, तो आगे नाउन तो आएगी। और इसको भी ध्यान रखें कि नाउन जो आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नाउन कैसी होगी भाई, सिंगुलर होगी, क्योंकि हम दो की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे की बात कर रहे हैं। द सेकेंड बॉय इन दिस लाइन, द थर्ड बॉय इन दिस लाइन, द 100th बॉय इन दिस लाइन। मैं 100 बॉयज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100th बॉय की बात कर रहा हूं, 100वां लड़का, ना कि 100 लड़के। तो अभी नाउन तो सिंगुलर ही रहेगी, बट ध्यान रखना है कि वो फिक्स है ना, वो फिक्स है, वो डेफिनेट है, वो 100वां लड़का, एक ही तो होगा 100वां लड़का जो लाइन में बैठा है, वो कोई भी हो सकता है, सुरेश, महेश, दिनेश। तो आपने कहा द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, चैप्टर कैसा, सेकेंड वाला, तो क्या लगेगा, द फर्स्ट बॉय इन दिस लाइन इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, द फर्स्ट के पहले क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो बिल्कुल द लगेगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। देखो जरा, जैसे इसमें बताया गया है कि किसी भी कंडीशन में जब होल और सेम लगा हो तो उसके पहले हमेशा क्या आएगा, द आएगा। होल और सेम के पहले क्या आता है, द आता है। आगे नाउन तो आना ही है, नाउन आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ध्यान रखें कि अगर ऑल और बोथ का यूज किया गया हो तो इसके आगे द आता है। ठीक है, होल और सेम के पहले द आता है, ऑल और बोथ के बाद द आता है। ठीक है, द होल कंट्री क्या सही होगा, द होल कंट्री सही होगा। होल द कंट्री या केवल होल कंट्री नहीं सही होगा, द होल कंट्री सही होगा, द होल वर्ल्ड सही होगा। ठीक है, ही इज द सेम बॉय होगा, ही इज द सेम बॉय दैट मेट इन द क्लास। ठीक है, लेकिन ऑल के साथ आप आगे यूज करेंगे, जैसे हमने लिख दिया ऑल फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, ऑल फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ऑल द फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, ऑल द फ्रेंड्स होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया कि बोथ द गर्ल्स आर माई फ्रेंड, बोथ द गर्ल्स आर माई फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड्स होगा क्योंकि दो लोग हैं, तो बोथ के साथ द होना चाहिए, द नहीं लगाएंगे। बोथ गर्ल्स केवल कर दोगे तो गलत माना जाएगा, बोथ द गर्ल्स होना चाहिए, ना कि बोथ गर्ल्स केवल करेंगे। ठीक, तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रैक्टिस आपके सामने आ चुकी है और इस प्रैक्टिस को अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसको समझ लेते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, एक बार इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अगर वीडियो में अभी भी आए हैं, अभी आपने तुरंत बढ़ा करके देख लिया, तो बिल्कुल आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, एक एक रूल को समझिए, तब जाकर के आपको समझ आने वाली है। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर, मैंने अभी बताया आपको इसका कॉन्सेप्ट कि अगर सेंटेंस में ऑफ द टू लग जाए तो आपको दो चीजें चेक करनी है कि आई हुई कंपैरेटिव डिग्री में द लगा है कि नहीं लगा है। बिल्कुल गलती मिल गई, क्या लगेगा इसमें, द लगेगा। ठीक है, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर होगा। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या कर देते हैं, इस नाउन को सिंगुलर कर देते हैं, सिस्टर कर देंगे यहाँ पे, या फिर बॉय कर देंगे, बट आपको दो लोग हैं तो सिस्टर्स कहना पड़ेगा। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो लोगों की बात होती तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। मान लो यहाँ पे लिखा होता ऑफ द थ्री, मान लो लिखा होता ऑफ द थ्री, तो फिर हम लोग यहाँ पे कर देते बेस्ट, क्या कर देते, बेस्ट कर देते। अगर यहाँ पे लिखा होता थ्री तो बेस्ट कर देते, क्योंकि जब बात दो से ज्यादा की होती है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, और सुपरलेटिव के पहले तो वैसे भी द लगता है। ठीक, ऑफ द थ्री सिस्टर्स सी इज द बेस्ट, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर। तो कॉम्परेटिव वाले में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर द विल विजिट पटना दिस मंथ, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ठीक है, ओके। अभी देखो इसमें क्या है कि कोई मिस्टर शर्मा है जो पटना जाने वाले हैं, अगले महीने जो है पटना जाने वाले हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं मिस्टर शर्मा की, एक ही तो है मिस्टर शर्मा,
तो आप डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों के पहले द लगा करके ये बताना चाहते हैं कि वो दो लोग हैं, जबकि आर्टिकल जब किन्हीं दो पद के पहले दोनों में आर्टिकल लगता है तो वो दो लोगों को सेंस में ले लेते हैं ना, तो अभी इसमें एक आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मिस्टर शर्मा अकेले हैं तो अभी एक हो जाएगा, वही डायरेक्टर है और वही क्या है, चेयरमैन है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर, कल उसने एक अंगूठी पहनी, कल उसने एक अंगूठी पहनी, वो अंगूठी कौन थी क्या थी नहीं पता, बट नॉर्मल उसने एक अंगूठी पहनी तो अरिंग, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed proved to be a blessing for him when he was in great pain। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को किसी छोटी सी जानकारी की बदौलत बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है, तो कह रहे हैं ना कि उसके पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज था मेडिसिन का जो उसने गेन किया था वो एक वरदान साबित हो गया उसके लिए, जब वो दर्द में था उसने कोई थोड़ी बहुत दवा खा ली। आज हम लोग जो है छोटे मोटे डॉक्टर सब लोग होते हैं कि जरा सा फीवर आया तो खुद से दवा ले ली जा करके ना, वही थोड़ा बहुत नॉलेज, तो वो जो नॉलेज था उसके पास, वो थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज था, देखो आगे आगे दैट क्लॉज आ गई ना, दैट क्लॉज आ गई तो हमने क्या कहा था, द का यूज कर देंगे उस द लिटिल के पहले, लिटिल के पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अच्छा लिटिल यूज हुआ है, फ्यू नहीं करेंगे क्योंकि नॉलेज कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इट वॉज बाई अ मिस्टेक, बिल्कुल गलत है। क्यों करेंगे भाई, बाई मिस्टेक होता है, बाई अ मिस्टेक तो होता ही नहीं है, मैंने अभी फ्रेजेस बताई थी आपको। रमेश suggested to the children of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। देखो होमवर्क करने की बात की जा रही है, मतलब वो स्टूडेंट हैं बेचारे, और रमेश कोई भाई साहब हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को कि उनको जो है डेली स्कूल जाना चाहिए। तो पढ़ने ही तो जाएंगे, स्कूल बिल्डिंग का प्रयोग किया गया है, पढ़ने जाएंगे तो क्यों आप आर्टिकल द लगाओगे। मैंने कहा था स्कूल वगैरह के पहले आर्टिकल द तब नहीं लगाएंगे, बेसिकली नहीं लगाएंगे क्योंकि उनका पर्पस तो पढ़ाई का है। अगर पर्पस कोई दूसरा होगा, कोई जो है घटना घटित हो गई है उस कंडीशन में उसको, तो वो चीज आप फिर द की तरफ ले जाएगी आपको। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। बहुत देखो सीधे गलती दिख जाएगी क्योंकि आपने रूल्स पढ़ रखे हैं, इन अ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है। ठीक, इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता है। फ्रेजेस में मैंने बताया आपको। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई थी ना, मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इसका एडजेक्टिव बनता है मोस्ट लगा करके। सुपरलेशन की अगर बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बी पार्ट में गलती हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज, देखो द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। देखो बुक लिखा हुआ है, बुक के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको याद रखना है कि अ कपल ऑफ डेज होता है। क्या होता है, अ कपल ऑफ डेज, इसको आप एक फ्रेज की तरह याद कर लीजिए। पूरे भारत में वो जो है एक सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर होगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, आसान कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट। बताओ, सीधे देख करके गलती समझ में आ जाती है, इसमें कोई मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है। दिशाओं के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इन द ईस्ट होगा ना कि इन ईस्ट होगा। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। देखो ऑनेस्टी जो है एक गुण होता है, ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, और ऑनेस्टी को यहाँ पे कोई डेफिनेट तो किया नहीं गया है। और ऑनेस्टी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑनेस्टी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो आर्टिकल का यूज होता नहीं है। अगर कुछ डेफिनेट किया जाता कि द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आप द लगाते, बट अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आप हटाइए द, हटाइए वहां से, गलती ए पार्ट में हो जाएगी। He went for the lunch at 1 PM and then returned। कोई जरूरत नहीं है लंच के पहले द लगाने की, कोई निश्चित लंच थोड़ी है कि द लंच ऑफर्ड बाय माय फ्रेंड, ऐसा तो है नहीं कि लंच जो मेरे मित्र ने मुझे ऑफर किया। अगर ऐसा कुछ होता तो द लगाते, ऐसा कोई लंच तो है नहीं। तो लंच और डिनर के पहले आप इस तरह से आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे जब तक वो कोई फिक्स लंच या डिनर ना हो। ठीक है, तो आप हटाएंगे यहाँ से द, हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे।
क्वेश्चन लिखा हुआ फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो अभी उसमें भी मैंने कहा कि उसके अंदर का पिता जो है उसने उसको जो है इस कंडीशन, मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कंडीशन जो फीलिंग के सेंस में है, एक क्वालिटी के सेंस में है, तो फादर के पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। द फादर, उसके अंदर का पिता, द फादर इन हिम। ठीक। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैप्टिंग द बोथ ब्रदर्स। मैंने आपसे कहा था कि बोथ का जो प्रयोग करते हैं उसके बाद आर्टिकल द आता है, यहाँ पे द बोथ कर दिया गया, तो सही कंडीशन क्या होगी, बोथ द ब्रदर्स होना चाहिए। क्या होगा, बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल साउल। जब भी ऑल द की कंडीशन दिखती तो बच्चे सोचते हैं कि ठीक है ऑल द दिखा तो द ऑल कर दो, नहीं ऑल द ही सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द ऑल गलत होता, फिर ऑल पीपल केवल लिखा होता तो गलत होता, ऑल द पीपल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गलती यहाँ पर ये मान सकते हैं आप कि गांधी जी तो एक ही हैं, वही वाइस हैं और वही कैसे एक सज्जन पुरुष हैं। ठीक है, तो दोनों में आर्टिकल का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अ वेरी वाइस एंड नोबेल शाउल, जब एक ही व्यक्ति है तो आर्टिकल एक ही बार, एक व्यक्ति होगा तो आर्टिकल एक बार, एंड से उनको जोड़ दिया जाएगा। अकबर बिकेम, देखो मैंने कहा था इसको हम एयर पढ़ते हैं, एयर पढ़ेंगे तो क्या लगेगा, एन लगेगा, एयर पढ़ेंगे तो क्या लगेगा, एन लगेगा। एन एयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। ठीक, बहुत कम उम्र में जो है उनको राज सिंहासन जो है मिल चुका था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। ठीक, देखो कोई एक ही व्यक्ति है, क्योंकि आगे देखो वर्ब भी सिंगुलर लगी हुई है, आगे हिज भी सिंगुलर लगा हुआ है, इसका मतलब एक व्यक्ति है, और जब एक व्यक्ति होता है तो हम आर्टिकल सिर्फ एक में करते हैं, आप दो जगह आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द चेयरमैन एंड ट्रस्टी होगा, ना कि द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अब पिताजी कह रहे हैं प्रत्येक सुबह तुमको मंदिर जाना है, और पिताजी कह रहे हैं तो वो मतलब खुराफात करने के लिए तो नहीं भेजेंगे, है कि जाओ वहां चप्पल चोरी कर लो किसी की, वो भेजेंगे पूजा करने के लिए, और पूजा करने के लिए भेजेंगे तो टेम्पल का पर्पस पूजा करना। तो मैंने कहा आपसे कि अगर किसी बिल्डिंग का यूज हुआ है, टेम्पल हो, प्रिजन हो, स्कूल हो, और उसका यूज उसी पर्पस से हुआ है जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया, तो आर्टिकल का कोई यूज वहां पे आवश्यकता नहीं होती है। तो हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू टेम्पल होगा, ना कि टू द टेम्पल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग लगभग क्लास के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं इस समय। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक यूनिक नाम है, कर्क रेखा, क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो जीएस बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए एक स्टैटिक फैक्ट भी है कि जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, वो जो है झारखंड से भी जाती है, हालांकि 8 राज्यों से जाती है भारत के। तो अभी द इसमें लग जाएगा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। आई एट द एग यस्टरडे फॉर माई डिनर। I ate the egg yesterday for my dinner। ये लास्ट क्वेश्चन जो इस स्लाइड में आपके सामने आया है, इतनी देर तक मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाया, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे आप। आर्टिकल चैप्टर की मैंने फुल क्लास ली है, थोड़ा क्लास को लंबा भी खींचा गया है, कोई इसमें ये नहीं कि नहीं क्लास को हम लोग छोटा छोटा रखें, टॉपिक पूरा पढ़ाना है, वो क्लास लंबी जाए चाहे छोटी जाए, टॉपिक पूरा आपके सामने आएगा। तो अभी आर्टिकल मैंने चैप्टर जैसे पढ़ाया, क्या आप ऐसे ही टॉपिक्स आगे चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, और कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए। ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।